Hello to all of you. How are you all? It's me, Shubham Badania again here from my channel The Dream Area. कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे. So welcome again and आज का ये वीडियो हमारे सेट मैप कैंडिडेट्स के लिए बनाया जा रहा है फिर से की का मतलब है कि आपकी जो नेक्स्ट क्यूरीज हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ. आज के हमारे वीडियो का टॉपिक एंड कंटेंट होगा कि सेडमेक के इंटरव्यूज अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट हो चुके हैं एंड नियर बाय मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आने की बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं. सो आज के टॉपिक होंगे हमारे कि ज्वाइनिंग के बाद आपको पता हो और मेन टॉपिक जिसके लिए काफ़ी लोग क्यूरी कर रहे हैं कि सर ड्यूरेशन कितना होगा प्रोजेक्ट का या सैलरी कितनी फाइनल आएगी एंड वर्क प्रोफाइल क्या होगी. तो इस सारे टॉपिक्स पे आज हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे इस वीडियो में. ओके एंड ऑल्सो पेसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स की लिस्ट जो पेंडिंग है सॉरी मतलब इंटरव्यू जो पेंडिंग्स हैं मे बी पॉसिबल कि डिस्ट्रिक्ट पोस्ट के ज्वाइनिंग होने के साथ साथ ही जैसे ही के अप्रॉक्सीमेट उनकी इंटरव्यू कॉलिंग्स भी हों. ओके तो उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे. कृपया जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड की जा सके. मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन अगर टाइम पर मिले तो ही वो ऑथेंटिकेट एंड यूजफुल होती है. So you must understand the things and concentrate for today's topics as well. या तो आज हम स्टार्ट करते हैं. देखिए आपको मैं फिर से याद दिला दूं. एमपी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू साइड मैप की एप्लीकेशन कॉलिंग की गई. उसके बाद मेरिट लिस्ट रेडी की गई. सभी की मेरिट लिस्ट यहाँ पर डाली हुई है. मेरिट लिस्ट का मतलब जिनके जैसे मार्क्स थे वो सभी मार्क्स जैसे एक पोस्ट के लिए 1000 लोगों ने अप्लाई किया तो पूरे 1000 की लिस्ट यहाँ डली हुई है. और फॉर्मूला जो दिया गया था मेरिट बनाने के लिए उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सभी की लिस्ट डली हुई है. उसके बाद उन लोगों की भी शॉर्ट उस मेरिट लिस्ट में से जो 1/10 के रेशो में शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट उनकी लिस्ट यहाँ पर पुटअप की गई. ओके एंड इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवाए गए. पेसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स की पोस्ट के इंटरव्यूज होल्ड हैं जिसका नोटिफिकेशन भी यहाँ डला हुआ है. ठीक है अब आज हम बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में जिसके बारे में अगर हम अबाउट देखेंगे तो मैं फ्रीक्वेंटली इसको रीड करता हूँ देन आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी ऑल्सो. Honorable PM launched the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA), the transformation of the aspirational districts program aimed to quickly and effectively transform selected districts. Okay, yeah. These districts were selected on the parameters like poverty. ये जानने लायक बात है. जो आप बोल रहे हैं ना देखिए आपको मैं बताऊंगा वीडियो पूरा देखिएगा. ठीक है These districts ऑनरेबल पीएम ने लॉन्च किया आरजीएसए को. किस बेस पे आरजीएसए को लॉन्च किया? टू ट्रांसफॉर्मेशनल ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनका ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है. ओके प्रोग्राम्स टू एम किस एम को ध्यान में रखते हुए इन एम को ध्यान में रखते हुए पॉवर्टी यानी गरीबी. पब्लिक हेल्थ माने जन स्वास्थ्य. जन स्वास्थ्य का मतलब है हमारे जो इंडियंस हैं जितने भी हैं तो किन डिस्ट्रिक्ट में जन स्वास्थ्य का रेशो पुअर है उनको ध्यान में रखते हुए. पॉवर्टी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन माने ये बाल कुपोषण से रिलेटेड. एजुकेशन शिक्षा. ओके जेंडर 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 सीम्स टू बी गर्ल्स जेंडर कि जहां रेशो कम है ज्यादा है. ओके जहां गर्ल्स जेंडर के रेशो कम है एज रिस्पेक्ट टू बॉयज उसको ध्यान में रखते हुए. सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर है ना साफ सफाई सुरक्षा पीने का पानी और लाइवहुड जनरेशन which are in synchronize with the SDGs and the fall within the realm of the पंचायत. ओके अब अगर मैं आपको इसका पूरा हिंदी वर्जन दिखाऊं तो ये देखिएगा. माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए का शुभारंभ किया. आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम का उद्देश्य रखते हुए चयनित जिलों को जल्दी और प्रभावी ढंग से बदलना है. माने पूरे इंडिया की बात हो रही है. ठीक है अब उनका चयन किस अकॉर्डिंग किया गया? इस अकॉर्डिंग किया गया. गरीबी सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण शिक्षा लिंग स्वच्छता पेयजल आजीविका माने जहां आजीविका लोगों की नहीं चल पा रही है या कितनी चल रही है क्या स्टेटस है उसको ध्यान में रखते हुए एसडीजी के साथ माने एसडीजी जो पहले से काम कर रहा था इस चीज के लिए के साथ तालमेल रखते हैं और पंचायतों के दायरे में आते हैं. ठीक है आगे देखते हैं
आरजीएसए को राज्य और केंद्र के शेयरों के साथ 4 साल यानी 18-19 से 21-22 के लिए कोर केंद्र प्रायोजित योजना सीएसएस के रूप में लागू करने का प्रस्ताव है। आप समझे, आप जो आप पूछना चाह रहे थे, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। ये 4 साल जो लिया गया है वो फाइनेंशियल ईयर देखिए पहले, 18-19 से 21-22 माने 2018 मार्च 2018 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट करो और तो 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22, ठीक है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोविड के कारण प्रीवियस 3 इयर्स कोई भी वर्क प्रोसीड नहीं हो पाए हैं इन एक्चुअल। तो आप अब समझिए कि इस योजना का उद्देश्य भी कहाँ पूर्ण हो पाया होगा जब उसमें रिक्रूटमेंट कॉलिंग ही नहीं हो सकी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। अब देखते हैं आगे। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर राज्य के घटकों के लिए साझा अनुपात 60/40 के अनुपात में होगा, ओके। जहां केंद्र और राज्य का अनुपात 90/10 है, माने ये केंद्र सरकार की मेन योजना है और 90% जो है उनका प्रोविजन है इसमें। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हिस्सा, माने जहां पे केंद्र शासित प्रदेश है वहां तो टोटल 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविजन होगा, एंड जहां स्टेट के साथ तालमेल है वहां 90/10 का रेशो है, माने 90% प्रोविजन, रूल्स, रेगुलेशन, फाइनेंस सब कुछ केंद्र के अकॉर्डिंग होंगे 90%, 10% ओनली राज्य का हिस्सा होगा, ठीक है। एसडीजी और अन्य विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाता है, जिनके महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण प्रयासों की आवश्यकता होती है। ये हुआ उद्देश्य जिसमें आपको काफी कुछ मिल गया, ओके। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से देख ले, ताकि आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल कैसे रूल करनी है या कैसे आपको संभालनी है, इसमें भी आपको बहुत प्रॉफिट होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। इसके इन्फोग्राफिक सेक्टर में अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या क्या है, ठीक है। इन्फोग्राफिक सेक्टर, डेमोग्राफिक डिटेल्स के अलावा इन्फोग्राफिक में गया हूँ मैं, प्रोग्रेस अंडर आरजीएस है। ये देखिए, टोटल स्टैक होल्डर्स ट्रेंड, ट्रेंड, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एजुकेशन, उसमें था ना, एम क्या है, एजुकेशन भी एम है, तो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी होगी इन सेक्टर्स की पब्लिक को, और ये सब आपको हैंडल करना होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में। सेकंड, पंचायत लर्निंग सेंटर्स 112, माने लर्निंग सेंटर्स भी स्थापित होंगे, उसका कोऑर्डिनेशन होगा। पंचायत भवन रिपेयर्ड अंडर आरजीएसए, अब समझ में आया, पंचायत भवन रिपेयर्ड, रिपेयर्ड इसमें किसका काम आ गया, सिविल इंजीनियर्स का, ओके। सिविल इंजीनियर्स की भी भर्ती हुई है इसमें, ठीक है। तो ये पूरे टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पंचायत भवन कंस्ट्रक्शन अंडर आरजीएसए, कंस्ट्रक्शन भी होंगे, इसका मतलब है जो भोपाल पे टीम कोऑर्डिनेट की गई है जिसमें कि पूरी पैनल है ना, पूरी पैनल है ना, ये देखिए पूरी पैनल है, ये देखिए, टेक्निकल एक्सपर्ट, आईईसी, मॉनिटरिंग एवेल्युएशन, स्टेट फाइनेंस, अकाउंटेंट, लोकल प्लानिंग, गवर्नेंस एंड ऑल्सो प्रोग्रामर, डेटा मैनेजर एंड जीआईएस एमआईएस एक्सपर्ट्स, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी दिया था, ये देखिए, सब इंजीनियर टेक्निकल कोऑर्डिनेटर बी इन सिविल। आप समझ रहे हैं कि क्यों लिया गया है सब इंजीनियर को ब्लॉक लेवल पे, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी इस यूनिट में इन्वॉल्व है, ओके। एक्सपोजर विजिट कंडक्टेड अंडर द आरजीएसए, माने कितना वर्क एक्सप्लोज किया जा रहा है, एक्सपोजर विजिट्स कैसी हैं, ये सब भी इसका पार्ट है। जीपीएस विद कंप्यूटर अंडर आरजीएसए, ये देखिए ये टीम है जो कि पूरी आरजीएसए को की मॉनिटरिंग जो है, मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन प्रोजेक्ट की मैपिंग के थ्रू किए जाना है, इसमें कि जीपीएस, जीपीएस के थ्रू उनकी ट्रैकिंग एंड हाउ मच कैंडिडेट टेकन अप फॉर द लाइवहुड मिशंस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अंडर दिस स्कीम, ओके। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये पूरी जो यूनिट है एंड ये जो पूरी पैनल है, ये सब प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को देखते हुए डिजाइन की गई है, जिसकी मेन चीज है पॉवर्टी, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, जेंडर, ड्रिंकिंग वाटर, लाइवलीहुड। अब आप खुद समझिए कि प्रोजेक्ट जब सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना बड़ा है तो क्या आप 1 साल या 2 साल के लिए कोई रिक्रूटमेंट होगा, चाहे वो भले एमपी स्टेट के द्वारा सेडमेप की बात हो रही हो, ठीक है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में मेरे अकॉर्डिंग ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि कम से कम ये प्रोजेक्ट मिनिमम मिनिमम 3 इयर्स से 5 इयर्स मिनिमम रन तो होना ही चाहिए। रन तो ये हमेशा होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी एक 4 फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, बट इसकी
जो स्ट्रेंथ है उसे देखते हुए ये समझ आ रहा है कि जो टॉपिक्स पे बात हो रही है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट एमपी में इसका जो एप्लीकेशन कॉलिंग हुई है, जिसका थर्ड पार्टी सेडमेप को बनाया गया आरजीएसए के लिए, तो भी ये मिनिमम, क्योंकि 3 साल कोविड के कारण तो कोई भी वर्क प्रोसीड ही नहीं हुआ है, तो मिनिमम 3 इयर्स तो इसमें आपकी जो पोस्ट है, मतलब जो आप जानना चाह रहे थे कि कितने साल तक हमारा जॉब रहेगा, तो मिनिमम 3 to 5 इयर्स आई थिंक सो कि इसमें मिनिमम आपका 3 to 5 इयर्स के लिए आप अपॉइंट रहेंगे ही, एंड आगे भी एक्सटेंड होने की बहुत पॉसिबिलिटीज हैं अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू दीज टॉपिक्स। आप खुद देखिए ना, जो टॉपिक उठाए गए हैं वो 4 इयर्स फाइनेंशियल में कंप्लीट करने लायक हैं ही नहीं, बहुत वर्क करने की जरूरत है। एंड अब हम सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी जो दी गई है, देखिए सैलरी का फिनोमेना समझने के लिए जितनी भी सैलरी आपकी दी गई मंथली आपको दी जाएगी, मैं एक एग्जांपल से लेके बताता हूँ, ठीक है। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स। सोर्स का मतलब है ये सोर्स हुई सैलरी। कितनी सैलरी है भाई? 38,521, एक एग्जांपल, ठीक है। अब कैलकुलेटर लेते हैं और 38,521 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, माने एक साल की सैलरी कितनी होती है? तो एक साल की सैलरी हो जाती है 4,62,252, ठीक है, एक एग्जांपल। अब आपको पहले इंडियन गवर्नमेंट का रूल समझना होगा, वो रूल क्या है? ये है वो रूल, देखिए, व्हेन इज टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192, ठीक है। तो भाई ये देखिए आप, ये है कितनी इनकम पे कितना टीडीएस कटता है, ये दिया गया है बिल्कुल साफ साफ। अप टू 2,50,000, माने 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है सालाना, तो कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता, निल, टैक्स रेट निल। 2.5 लाख तक टैक्स फ्री है आय। तो अगर 2.5 लाख के अंदर आपकी सैलरी बनती ईयरली, है ना, तो जैसे ये सैलरी जो है जिसकी भी है, एक एग्जांपल जो हमने लिया था, ये सैलरी जितनी है स्टेट लेवल की जो सैलरी है, मतलब स्टेट लेवल की जो पोस्टें हैं, उसमें सब में 38,521 सैलरी है मैक्सिमम, ठीक है। तो 38,521 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो वो 4,62,252 रुपए हो गया। 4,62,252 रुपए 2.5 लाख से ज्यादा है, बिल्कुल है, लेकिन 5 लाख से कम है। 5 लाख से कम और 2.5 लाख के बीच में 5% टीडीएस कटता है। आ गई बात समझ? अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच आपकी आय है, तो 12,500 रुपए डायरेक्ट कटेगा, प्लस 20% ऑफ इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। 5 लाख से अगर ऊपर जो आय है, ठीक है, अगर 5 लाख तक की आय है तो सीधे 12,500 तो कट जाएगा, और अगर 5,50,000 है तो 50,000 पे का 20% और कटेगा टीडीएस के तौर पे। ये क्राइटेरिया है। तो अगर हम अपनी यूनिट की बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सारी पोस्ट जो है मैक्सिमम, वो डिस्ट्रिक्ट वाले की कितनी थी देखिए जरा, 26,965, ठीक है। अभी ये पोस्ट की बात करें तो इसमें तो 5% टीडीएस लग जाएगा, तो अगर मैं इसका 5% निकालता हूँ, मल्टीप्लाई 5%, ओके, तो ये हो जाता है 5% कितना, 23,112 रुपए, डिवाइड बाई 12 कर दें इसको, तो मंथली आपका कट जाएगा 1,926 रुपए, ठीक है। तो इनकी सैलरी 38,521 में से 1,926 रुपए कट के बनेगी। और आप ये फाइल कर सकते हैं आयकर रिटर्न, साल के अंत में आयकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जाते हैं, उसमें आप सीए के द्वारा